यहाँ कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म से है और एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन से है। तो जब हम प्राथमिक एमिनों को, कोई भी प्राथमिक एमिन आप ले सकते हो, आपका जो मन करता है। प्राथमिक एमिन शायद सभी बच्चों को पता होगा, R सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारे प्राथमिक एमिन होते हैं। तो जब हम प्राथमिक एमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें आइसोसाइनेट्स, जो कि दम घुटू गैस है, वो मिलते हैं। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों क्या? कार्बिल एमिन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको? कार्बिल एमिन अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमने एथिलेमिन पढ़ रखा है तो सर हम वो रिएक्शन लिख के आ जाएंगे कि एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहलाती है। तो वो यार पूरी रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। 2 नंबर का तो हो सकता है 1.5 नंबर मिले या 1 नंबर मिले। तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो रिएक्शन होती है, जो बेसिक चीज हमको लिखना, वो ये लिखना पड़ेगा जो कि सभी पर अप्लाई होता है। जो आप बता रहे हो वो केवल एथिलेमिन पर अप्लाई, बट आप ये लिखोगे तो आप इसके थ्रू सारी चीजों को समझा रहे हो कि कोई भी प्राथमिक एमिन ले लो, सभी पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि प्राथमिक एमिन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड, ब्रैकेट में लिख लीजिए दम घुटू गैस। अगर आप इनके संपर्क में ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा हो, प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये कार्बिल एमिन अभिक्रिया कहलाती है। RNH2, मैंने आपसे बोल ही दिया कि RNH2 हमारा प्राथमिक एमिन का फॉर्मूला है। ठीक है, किसके साथ गर्म कर रहे हो? ये है बच्चों हमारा क्लोरोफॉर्म, और KOH को हमने यहाँ पर एल्कोहल में घोल रखा है, इसलिए इसको एल्कोहलिक KOH का नाम दिया है। यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे। होना क्या है? इसका R और N, ठीक है, इसका R और N, और ये वाला C ये बना दो। तो ये कहलाएगा बच्चों एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको दम घोटू गैस कहते हैं। ये जो 3 K हैं, इन 3 Cl के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे? 3KCl प्लस। देखो 2 H रहे, 1 H रहा, 3 H हो गए, और 3 H आपके यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा तो 6 हैं, और ऑक्सीजन आपके 3 हैं। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चों? 3H2। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन आपको दिखानी पड़ेगी। फिर आपको एक एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो। आप, मैंने यहाँ पर मेथिलेमिन ले रखा है, आप एथिलेमिन ले सकते हो। कोई भी प्राथमिक एमिन आप यहाँ पर दिखा सकते हो, आपका जो मन करे। तो जब हम मेथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, देखो सिमिलर रिएक्शन है। यहाँ पर हम CH3N को लेंगे, यहाँ पर हमने RN को लिया था क्योंकि यहाँ पर हमारा R एल्किल समूह है। तो यहाँ पर हम CH3 लेंगे क्योंकि CH3 हमारा एल्किल समूह ही है। तो CH3N के साथ C को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड, जो कि दम घोटू गैस है। ये जो 3 K हैं, इन 3 Cl के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, 3KCl बन जाएगा। और सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, केवल और केवल ये चेंज होगा। दोनों रिएक्शंस में देख लीजिए, केवल ये चेंज हुआ है, अदरवाइज सारी चीजों को मैंने सिमिलर लिखा है। राइट बच्चा पार्टी? ये था हमारा, कल भी मैं आपको समझा चुका था। कार्बिल का मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से है और एमीन का मतलब यहाँ पर प्राथमिक एमीन से है। ये क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो कि सर हमको ये क्लियर है। आज भी देखो उतने ही बच्चे मेरे को दिख रहे हैं जितने रात थे, फिर क्या फायदा हुआ इस टाइम क्लास लेने का, ये बताओ। चलिए मॉडल बॉय, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है इस नंबर पर। ठीक है, 9058704381। इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? ये पहला रिएक्शन है हमारा, नेम रिएक्शन, और उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से इसको लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारी श्मिट अभिक्रिया। कौन सी? श्मिट अभिक्रिया। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठो, जिससे कि सारी चीजों आप लोग नोट करते जाओ। ठीक है, नोट करना भी जरूरी है इन रिएक्शंस को, कैसे आपको लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे ही अगर आप लिख कर आते हो बोर्ड में, तभी पूरे नंबर मिलने वाले हैं। फिर मत कहना कि दिनेश सर ने बताया नहीं था कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। श्मिट अभिक्रिया, चलिए कितने बच्चे रहेंगे, मैं आपको ये सारी चीज आज खत्म करा लूंगा भाई। चलिए अब श्मिट अभिक्रिया क्या है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है बट कोशिश करोगे तो। कार्बोक्सिलिक अम्ल शायद सभी बच्चे जानते होंगे, R सिंगल बॉन्ड COOH, इनको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि इनमें केवल और केवल एक COOH समूह पाया जाता है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक या हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बच्चों प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कुछ बच्चे ना N3H इसका फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चे इसको अमोनिया बताते हैं। भाई ये अमोनिया नहीं है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है।
ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला आप लोगों ने NH3 पढ़ा है। किस जमाने में आप लोग जी रहे हो भाई? ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक है। अंतर देख लीजिए दोनों में अंतर, यहाँ पर N3H है, यहाँ पर NH3 है, तो कंफ्यूज मत होना आगे जाके। तो हमने क्या बोला कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल जो कि N3H है, इसके साथ गर्म करें किसकी प्रेजेंस में बच्चों? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे। तो क्या होने वाला है हमको वो समझना है, ठीक है। ये R है, ठीक है जी, मैं यहाँ R लगा दूंगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से 3 में से एक एन आप इसके साथ लगा दीजिए, एक H ये रहा, एक H ये रहा। ये क्या बन गया हमारा? प्राइमरी एमीन, या फिर हम इसको प्राथमिक एमीन बच्चों कहेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, प्राथमिक एमीन आपका बन गया, प्लस का चिन्ह आप लगा दीजिए। यहाँ पर 2 N बचे हुए हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, प्लस COO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्राथमिक एमीन मिल गया। अब हम एग्जाम्पल में जो लिखेंगे, मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ पर आप कोई भी एल्किल समूह लगा दीजिए, R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह यहाँ पर लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? CH3, COOH हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, प्रेजेंस हमारी वही रहेगी, गर्म करेंगे तो क्या आएगा? यहां से CH3, यहां से एक N, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, NH2। ये क्या है? मिथाइल एमीन आप कह सकते हो, या फिर मैथिल एमीन आप कह सकते हो, आपका जो मन करता है आप वो कह सकते हो इसको। ये बन गया। कितने N बचे यहाँ पर? 2 N2 प्लस COO मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। तो इस तरीके से बच्चों हमारी श्मिट अभिक्रिया है। अगर बोर्ड में आएगी तो आप इजीली लिख पाओगे। यहाँ पर भी वही चीजें मैंने लिखी हैं जो मैंने उधर साइड दिखाई हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल शायद सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा कि अगर हम एल्किल समूह के साथ कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ दें तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर श्मिट अभिक्रिया आएगी तो आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा। अगर 1 नंबर की रिएक्शन है तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर की है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो नेम रिएक्शंस भी आती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्या होता है जब भी आते हैं। फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस भी आती हैं, कैसे प्राप्त करोगे भी आते हैं। तो आपको जितने भी टाइप के रिएक्शंस आते हैं वो सारे के सारे तैयार करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। हिंदी के साथ साथ आपको ये भी तैयार करना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हिंदी के साथ अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करो। अगर ये क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बता दो कि सर हमको ये क्लियर है, ठीक है। रीमर-टीमैन अभिक्रिया क्या है? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। रीमर-टीमैन कह लो या राइमर-टीमैन कह लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH विलयन के साथ, ठीक है, इसे यहाँ से हटा दीजिए अल्कोहली को, KOH विलयन के साथ, ठीक है। तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल, अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह यहाँ पर ले लेते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आपको सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा, और अगर आपने ले रखा है क्लोरोफॉर्म तो आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। रिएक्शन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, 2023 में आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, बट समझने की कोशिश करोगे तो इट्स नॉट टिपिकल। मैंने क्या बोला? ये रिएक्शन मैं आपको बहुत बार कराया है, शायद सभी बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए इधर स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए इसको समझने के लिए, चलिए यहाँ पर समझ लीजिए। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है? रीमर-टीमैन अभिक्रिया। क्योंकि ये रिएक्शन हमको थोड़ा सा ब्रेक करके दिखानी पड़ेगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सभी बच्चे डाल लीजिए इसको, रीमर-टीमैन या राइमर-टीमैन अभिक्रिया। तो भाई मैंने बोला फिनॉल को, तो हम ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, इसको हमको गर्म करना है क्लोरोफॉर्म CaCl3 और KOH विलयन के साथ। तो यहाँ 3 KOH और यहाँ पर आप गर्म का चिन्ह लगा दोगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो किस टाइप से बनेगा थोड़ा मैं आपको वो समझाऊंगा। C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, 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 H H H और H, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी H लगा हुआ है, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ से ये वाला C और यहाँ से एक O आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये हम वहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। कैसे लगा है वो आपकी समझ में आ गया। यहाँ OH है और यहाँ हमारा अब CHO है, ठीक है बच्चों, क्लियर सबको। ये जो 3 K हैं इन 3 Cl के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका 3KCl बन जाएगा,
प्लस क्या बन गया, 3K और 3Cl मिलकर 3KCl बन गया। अब एक हाइड्रोजन हमारे पास ये रहा, 3 यहाँ पर हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हैं, और ऑक्सीजन 3 थे बट आपने एक यहाँ पर लगा दिया। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2। तो ये जो बनता है बच्चों, ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड है। क्या ये, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अब मैंने बात की सैलिसिलिक अम्ल वाली, उसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर हम फिनॉल ही दिखाएंगे, OH, बट यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ना लेकर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, CCl4, और यहाँ पर 3 की जगह 4KOH हो जाते हैं। ठीक है, ये चेंज आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये था, अब यहाँ पर ये जो 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगा दीजिए, 1 और 2। जो C के साथ H लगा हुआ था वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। 2 ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दिए, कार्बन ये वाला लग गया, ध्यान से समझना, ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ से यहाँ लगा दिए हैं। H ऑलरेडी हमारे यहाँ पर था तो मैं इसको यहाँ पर दिखा दूँ। ठीक है, OH, और यहाँ पर अब आपका हो जाएगा COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है बच्चों, आपका सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस ये जो 4K हैं, इन 4Cl के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे, 4KCl, प्लस 4 हाइड्रोजन हैं, देखो 4 में से 2 ऑक्सीजन आप यहाँ लगा चुके हो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2। तो ये है बच्चों हमारी रीमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया। आप ये वाली लिख के आ जाना, बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने बोला है ना वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप ये लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर बच्चों मिलने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज, आज 4:15 बजे रेडी रहना। मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं वो कॉपी को किस टाइप से लिखते हैं, कौन सी गलती आप करोगे जिससे नंबर कटेंगे, वो सारी चीजें आज 4:15 बजे शेयर करने वाला हूं लाइव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीमर टीमन खत्म। तो हमारी 3 रिएक्शंस बच्चों यहां तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 3 रिएक्शंस उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में फीड हो चुकी होंगी। यहाँ से एल्कोहल को हटा देना, एल्कोहल ही नहीं है, KOH विलयन रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है आपकी वुड्स अभिक्रिया। शायद कुछ बच्चे वुड्स अभिक्रिया, कितने बच्चों को वुड्स अभिक्रिया तैयार है, मेरे को कमेंट करके बताओ। जितने बच्चे लाइव हो जल्दी से कमेंट करो, कितने बच्चों को वुड्स अभिक्रिया तैयार है। सर का बाबू कहाँ है, मेरा बाबू, हाँ सही है, कंप्यूटरोलॉजिस्ट तुम्हारा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए, मैंने जो पूछा है कितने बच्चों को वुड्स अभिक्रिया तैयार है। अगर तैयार है तो बताना, तैयार नहीं है तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, चलिए तैयार है वुड्स अभिक्रिया या नहीं, आता है। चलिए कुछ को आता है कुछ को नहीं आता, ठीक है कोई नहीं। कुछ बच्चे कह रहे सर आता है, कुछ कह रहे नहीं आता। चलिए कुछ नहीं है वुड्स अभिक्रिया में। देखो वुड्स अभिक्रिया है क्या, तो जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एल्किल हैलाइड सभी बच्चे जानते हो RX होता है, तो जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब हम करते क्या है, कैसे रिएक्शन होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। RX एल्किल हैलाइड का एक अणु हो गया, सोडियम धातु के 2 अणु रहते हैं यहाँ पर 2Na, और जो दूसरा अणु है एल्किल हैलाइड का वो हम इधर साइड दिखाएंगे X सिंगल बॉन्ड R इज गिवन यू। यहाँ पर शुष्क ईथर आप लोग लिखोगे, और गर्म हमें इसको करना ही करना है, ठीक है प्रेजेंस है। अब इसका X, इसका Na और इसका X 2NX बन जाएगा, और ये जो R है इस R के साथ जुड़ जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX, ये जो है इसको कहते हैं एल्केन। इसका नाम क्या है बच्चों, एल्केन है, और ये हमारा सोडियम हैलाइड है। क्या है ये, सोडियम हैलाइड। सेम अगर हम इस एग्जाम्पल में इसको दिखाएं, देखो कोई भी एल्किल समूह आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग कोई लो, आपका जो मन करता है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भाई C2H5, क्योंकि आपके सिलेबस में है C2H5Br प्लस 2Na,
प्लस उल्टा करके दिखाना है क्योंकि X पहले और R बाद में, Br(C2H5) शुष्क ईथर की प्रेजेंस और गर्म। ठीक है, इसका Br, इसका Na और इसका Br, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कितने C हैं 4, H कितने हैं 10, जिसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड आपका बन जाएगा। बहुत ईजी है। तो आपको यही तो लिखना है थ्योरी में कि एल्किल हैलाइड के कितने अणु हैं, 2। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको क्या मिला, एल्केन। और ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। सेम हम अभी डिस्कस करेंगे वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, इसमें और उसमें बस थोड़ा सा अंतर रहता है। यहां पर दोनों अणु आप देख रहे हो एल्किल हैलाइड के हैं, वहां पर एक एल्किल हैलाइड होगा तो दूसरा एरिल हैलाइड होगा, मतलब एरिल समूह होगा, मतलब बेंजीन रिंग आपने पढ़ी है वो वाला समूह होगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया है बच्चों वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल्स आप लोग सारी चीज़ यहाँ पर देख लो, आप पूरा लिख के आओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड में। ये छोटी सी बात भी आप लोगों को अपने दिमाग में फीड करके जानी है कि हमें कितना लिखना है जिससे कि बोर्ड में हमें पूरे मार्क्स मिलें। तो वो चीज़ बच्चों मैंने आपको यहाँ पर समझा दी कि अगर कोई भी नेम रिएक्शन आएगा तो आपको ऐसे करके उसको लिख के आना है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। जितने भी बच्चे लाइव हो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बोल दो यस सर, हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ऑल ओके। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, अगर ये क्लियर है तो। देखो नेम रिएक्शन अलग अलग सेट में जीवीएस अलग अलग नंबर का रहता है। आपको हो सकता है 2 नेम रिएक्शन देखने को मिल जाए, कहीं कहीं आपको 5 नेम रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ये कोई निश्चित नहीं है कि सर इतने ही नंबर का आएगा। वहाँ पर हम पूरी रिएक्शंस का एक मानते हैं एवरेज कि 10 से 15, 15 से 20 नंबर रहता है। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड में फिक्स नहीं कितने नंबर का ही रिएक्शन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है आपका वुड्स फिटिक, जो मैंने आपसे अभी बोला था। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, ये है एरिल हैलाइड और एक है आपका एल्किल हैलाइड। सेम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंस बिल्कुल सिमिलर है, सारी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर एकदम सिमिलर तरीके से रिएक्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर सोडियम धातु लिख लो, हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल व्युत्पन्न का मतलब है कि बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ से 2NaX तो आपका निकल गया। अब ये जो एल्किल समूह है ये यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा। अब वो CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न हमको मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी उसी की तरह है, बस अंतर क्या है कि हमने यहाँ पर एक अणु एरिल हैलाइड का ले रखा है और एक अणु एल्किल हैलाइड का। वहां पर क्या था, दोनों ही अणु एल्किल हैलाइड के थे। तो हमने क्या बोला, एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया बच्चों इसको वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ले रखा है क्लोरोबेंजीन, क्या ले रखा है, क्लोरोबेंजीन, इसको मैंने मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म कर रखा है। क्या है ये आपका मेथिल क्लोराइड है। तो ये जो CH3 यहाँ पर Cl की जगह पर लग जाएगा, तो ये CH3 आप उठा के Cl की जगह पर लगा दीजिए। इसका नाम टोलुइन या टोलविन आप लोगों ने गलती से सुना होगा, टोलविन या टोलुइन। अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको वुड्स फिटिक, दोनों में अंतर आपने देख लिया कि एल्किल हैलाइड के 2 अणु अगर हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किन आपको प्राप्त होते हैं, एल्किन्स, और उस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। लेकिन अगर वुड्स फिटिक अभिक्रिया की बात आएगी तो एक अणु इसमें एरिल हैलाइड का होगा तो दूसरा अणु एल्किल हैलाइड का होगा। तो एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क, देखो प्रेजेंस और जिनके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो सारी चीजें सिमिलर हैं। अंतर क्या है,
केवल हमने एल्किल हैलाइड के एक अणु की जगह पर एरियल हैलाइड का एक अणु ले रखा है, बस यही तो अंतर है। रिएक्शन करने का फॉर्मेट देख लो, सिमिलर है, जैसा हमने उधर साइड पढ़ा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, उसी टाइप से हमने यहाँ पर भी किया है। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को जल्दी से बताओ कि सर हमको यहाँ तक दिक्कत है। मेरी आवाज़ तुमको कम आ रही होगी, वैसे मेरे को नहीं लग रहा कि आवाज़ कम है। ठीक है, आवाज़ एकदम सही है, हो सकता है तुम्हारे सुनने में थोड़ी दिक्कत हो। चलिए भाई, देख लीजिए सही बच्चे, यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो आपको ऑल ओके, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं अब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन खत्म, मतलब ये रिएक्शन हमारा खत्म है। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के बारे में जाने हैं, पढ़े हैं, पहचाने हैं, जल्दी से बताओ भाई। अगर आपने पढ़ रखा है तो मेरे को जल्दी से बता दो, यस सर हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों, जानते हो या नहीं? अगर नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। चलिए समझिए बच्चों, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में है कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है। प्राथमिक एमाइड, आई थिंक गलती से आप लोग जानते हो, आर सिंगल बॉन्ड CONH2, ये हमारे हो गए प्राथमिक एमाइड, ठीक है। प्राथमिक एमाइडों को हम ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? ब्रोमीन और KOH के साथ। आपने अगर इसको पढ़ा है, मेरे को जल्दी से बताओ, आप लोग जानते हो इसको या नहीं जानते हो? जितने बच्चे लाए वो जल्दी से बताओ, आपने पढ़ा है तो बताओ, नहीं पढ़ा तो बता दो। अच्छा है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इसको। सिंपल है यार, ज़्यादा टिपिकल होती तो मैं कह देता कि हाँ टिपिकल है, जो चीज़ सिंपल है वो सिंपल है, ठीक है। चलिए चलिए समझिए, समझने का प्रयास करिए क्या है इसमें और कैसे है, ठीक है बच्चों। देखो हमने क्या बोला, प्राथमिक एमाइडों को ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्राथमिक एमाइड। और ये जो अभिक्रिया है इसको कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। यहाँ से एल्कोहल हटा लीजिए, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब इसको समझने की कोशिश करना कि हमने क्या बोला। देखो बच्चों, ये है हमारा एक प्राथमिक एमाइड, इसको हम ब्रोमीन Br2 और KOH हम यहाँ पर 4 लेने वाले हैं की उपस्थिति में, मतलब इसके साथ इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो होने क्या वाला है, यहाँ से इस CO को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। ये CO यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, क्या रह गया? R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस 4K में से 2K इस 2 Br के साथ लगा दोगे, 2K Br प्लस अभी यहाँ पर कितने K रह गए? 2 K2 K2। और ये जो CO आपने यहाँ से हटाया था उसको यहाँ पर ले लीजिए, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं, 4 में से 2 इसके साथ लगा दीजिए, एक पहले से, 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये K2CO3 प्लस कितने ऑक्सीजन थे? 4, 2 आपने वहाँ लगा दिए, कितने हाइड्रोजन हैं? 4, ये नहीं लगाए हैं, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाएंगे? 2 जल के अणु। अब देखो, जो आप एग्जाम्पल दिखाने वाले हो उसमें अंतर क्या रहता है कि यहाँ पर आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर। अब CONH2 प्लस Br2 प्लस 4 KOH, और यहाँ पर मैं गर्म का चिन्ह लगा दूंगा। तो अंतर क्या आएगा? R की जगह बस ऊपर वाली में CH3 लगा दो बस, तो ये क्या बन जाएगा? CH3NH2 मैथिलेमीन, और सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर, 2K Br प्लस K2CO3 प्लस 2H2। तो देखो नेम रिएक्शंस टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, और यही चीज़ें मैंने ऊपर भी लिखी हैं। कोई नई चीज़ आप ऊपर नहीं देख रहे हो कि सर ने कुछ नया लिख दिया है, नया कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम प्राथमिक एमाइडों को
ब्रोमीन और क्यूएच विलीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें एमीन्स या फिर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और बोर्ड एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हो सकता है आपको किसी ना किसी साइड में देखने को मिल जाए, तैयार कर लेना। तरीका मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसमें करना क्या है। देखो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, डर लगता था उसको भगाना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर। अंडरस्टैंड बच्चा पढ़ी? चलिए सभी बच्चे देख लीजिए हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को। अगर किसी को इसमें परेशानी आ रही है तो मेरे को जल्दी से बता दो। अभी देखो 300+ लाइक्स नहीं पहुंचे हैं, मतलब जब तक कहेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। हाँ भाई अगर ही हारी तुम पेपर को आउट करा दो, ठीक है? तुम्हारी अब क्या बोलो भाई, तुम्हारी दुआ रहे तो तुम सभी को है ना 90% से पास करा दोगे। चलिए ठीक है भाई टिंकू कुमार तुम्हारा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो सही बच्चे। अभी तक हम लोग 6 रिएक्शंस नेम रिएक्शन डिस्कस किए हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शंस आपको समझ आ गई होंगी, दिमाग में फीड हो गई होंगी गलती से। और देखो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम तक कराने वाले एकदम गजब बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर हम। जिसमें आ रहा है अभी चलिए आती कंप्यूटर लॉजिस्ट वो आगे हमने ऐड कर रखी है, पहले आगे बढ़ो तो सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको थोड़ा बहुत डाउट है एक बार सेशन को दोबारा देख लेना, ठीक है? क्योंकि आपके डाउट्स तो ज़िंदगी भर रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके डाउट्स ना रहें। चलिए तो देखो एस्टरीकरण ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसमें कुछ नहीं है कि जब हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल से, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, ठीक है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल एक COOH समूह पाया जाता है उसको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर फलों की गंध वाले एस्टर प्राप्त होते हैं। आप वो पीते हो भाई, क्या बोलते हैं उसको यार, फ्रूटी पीते हो, आपको लगता है कि भाई उसमें आम मिलाए जा रहे हैं, या फिर फिज पीते हो आपको लग रहा है कि सेब उसमें काट के मिलाया जा रहा है या सेब का जूस है वो, नहीं। जितने भी आप और भी होते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, सारे के सारे एस्टर्स होते हैं और इनमें से फलों की गंध आती है। जैसे फ्रूट्स में से स्मेल आती है ना, वैसी गंध इनमें से भी आती है, बट ये केमिकल्स होते हैं। आप इनको ये नहीं बोलोगे सर ये फल है, ओके? इस चीज़ को याद रखना आप लोग। चलिए यहाँ पर हमने वही लिखा है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। देखो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH किसके साथ गर्म कर रहे हो? कोई भी एल्कोहल आप ले सकते हो, आपका जो मन करता है, ठीक है? मैं R- कर सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहते हो तो R-OH प्रेजेंस सांद्र H2SO4 की, मैंने बोला आप लोगों से, ठीक है? और यहाँ पर आप गर्म का चिन्ह लगा दो। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर RCOO और ये वाला R- इसके साथ लगा दोगे, प्लस ये वाला H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा, तो ये जो बना इसको हम एस्टर कहते हैं। और हो सकता है ये दोनों समान भी हो और अलग अलग भी हो सकते हैं। एस्टर क्या होते हैं? फलों की गंध वाले, लिख लीजिए फलों की गंध। अब एग्जाम्पल आपका जो मन करता है, आप R की जगह CH3 ले लिया, CH3COOH, R- की जगह आपने C2H5 ले लिया, C2H5OH। प्रेजेंस आप लोगों को पता है सिमिलर रहेगी, तो ये CH3COO इस C2H5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? CH3COO C2H5 प्लस ये वाला H इस OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? H2। इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। ये क्या है आपका? एथिल एसीटेट है, ठीक है? फलों की गंध इसमें से आती है, इस चीज़ को याद रखना। तो आपको एस्टरीकरण में इतना लिखना पड़ेगा भाई। अगर एस्टरीकरण आपसे पूछी जाती है तो आपको इतना लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? एक और चीज़ देखो, 4:15 बजे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन देने वाला हूँ कि आपको कॉपी लिखते टाइम कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ऑल सब्जेक्ट के आप पेपर दोगे, ठीक है? और मैं आपको हिंदी भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? सचिन सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी आपको हिंदी टीच करूँगा, बिकॉज हिंदी का एग्जाम आपका अच्छा जाना चाहिए। फिर आप इंग्लिश पर फोकस करोगे, फिर आप मैथ्स एंड बायो पर करोगे, फिर फिजिक्स पे करोगे, फिर देन केमिस्ट्री पर, और हम आपके साथ लास्ट एग्जाम तक रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एस्टरीकरण इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत
क्या परेशानी होना चाहिए, बताइए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे भाई कौन है, कोई मॉडरेटर नहीं है क्या सेशन में इस टाइम? कोई मॉडरेटर हो तो भाई इनको हाँ ब्लॉक कर दो भाई। अलकमा रानी, ये फालतू जो कमेंट कर रहे हैं बच्चे इनको ब्लॉक कर देना, ठीक है? इनको फालतू कमेंट करने से रोको, ये पढ़ेंगे वढ़ेंगे नहीं भाई। एयरमान लोकेश भारद्वाज, शायद तुम पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री टीच करता हूँ, ठीक है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 300 प्लस लाइक्स कर दो सभी, सभी को आना है भाई। हिंदी देखना, मैं आपको हिंदी के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये नहीं कि मैं आपको हिंदी में चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊँ हिंदी में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। 4:15 तो मैं आपको गलतियाँ बताने वाला हूँ, ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगा। फिर मैं हो सकता है आज इवनिंग में आपका हिंदी का एक सेशन लूँ, 6 बजे आपका सचिन सर का सेशन रहेगा। फिर मैं हिंदी में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कैसे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये नहीं कि आपको हिंदी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? उस सेशन को जरूर ज्वाइन करना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आई थिंक कुछ बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, ठीक है? आई डोंट नो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसमें कुछ नहीं है। एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा एल्कोक्साइड। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, और ये जो अभिक्रिया है इसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल सी रिएक्शन बट समझने की कोशिश करना। ये RX है प्लस R-ONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। गर्म करेंगे, ठीक है, होएगा क्या, इसका R, ठीक है, ये O और इसका R- प्लस Na इसके साथ जोड़ दोगे, NaX आपका बन जाएगा। तो ये जो बना ये ईथर है, इसका नाम सोडियम, या देखो यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, यहाँ पर Na की जगह K भी आप लगा दो। R की जगह पर आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने C2H5 ले लिया, Pr प्लस, उल्टा करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, NaOC2H5 सोडियम एथोक्साइड। गर्म का चिन्ह लगा दोगे तो इसका Na और इसका Br ये मिलकर क्या बना लेंगे, NaBr, और इसको हम ऐसे ही कनेक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका C2H5O C2H5 और NaBr आपका यहाँ पर निकल जाएगा। ये जो बना इसका नाम है बच्चों डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। और ये जो बना ये है आपका सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या है बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हम रिएक्शंस को कर लेते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी, ये जो ऊपर है ये आपको नाम पता होने चाहिए तो आप इजीली सारी रिएक्शंस को कर पाओगे। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या नाम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम एल्किल हैलाइड है, शायद सभी जानते हो, ठीक है? और एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे समझा ही दिया है, इस एग्जाम्पल को आप लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, देखो आपके सिलेबस में C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ले रखा है। आपने गलती से थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट मैं मान के चलो आपने गलती से पढ़ा है, ठीक है? तो देख लीजिए बच्चों, एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम, Na की जगह यहाँ K भी हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर एल्कोक्साइड लिख लीजिए, गलती से हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक होगी, एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर हमें ईथर प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो ईथर प्राप्त करने का एक ये भी मेथड है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल समझाया C2H5Br प्लस C2H5ONa। तो ये जो C2H5 है इसके OC2H5 के साथ जुड़कर C2H5OC2H5 बना लिया। ये जो Na है इसके Br के साथ कनेक्ट होकर बच्चों क्या बना लिया, NaBr, जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। तो इसका नाम सभी को पता है, दिख रहा है, क्या है नाम, डाई एथिल ईथर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो। रिएक्शन नंबर 8 सभी के दिमाग में फीड हो गई या फिर किसी बच्चे को डाउट है? सर बंदर इग्नोर कर रहा है, भाई कौन बंदर है, आई डोंट नो हु इज बंदर। यहाँ तक क्लियर है? देखो मैं जब पूछा करूँ उसका रिप्लाई मेरे को जल्दी से किया करो। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बोलो यस सर, हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है? और जल्दी से जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से 300 प्लस लाइक्स करो, क्योंकि टारगेट आपको पता है 600 प्लस का है जब तक सेशन चलेगा, ठीक है? इतना लाइक्स मेरे को चाहिए चाहिए, ओके? जीवेश जब बोर्ड एग्जाम होंगे ना, केमिस्ट्री का पेपर हो, उससे पहले सारी चीज़ें बता दूंगा, टेंशन ना लो। अभी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उन पर फोकस कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
नेक्स्ट है गाटरमैन कोच या कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसमें कुछ नहीं है, जब हम बेंजीन को CO और HCl के साथ, किसके साथ, CO और HCl, ये मिश्रण होता है, CO और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों गाटरमैन। देखो चाहे कोच आ जाए, चाहे कोक आ जाए, चाहे कोश आ जाए, ठीक है, आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है। ये बेंजीन है, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं CO और HCl के मिश्रण के साथ, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंस रहता है आपका निर्जल AlCl। गर्म करेंगे तो होगा क्या, थोड़ा वो समझ लीजिए। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें C और O को लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर H लगा हुआ है, तो C बीच में H और यहाँ पर O, ये हमारा बन जाता है। तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, या आप चाहो तो ऊपर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर आपका मन करे वहाँ दिखा दो, CHO, और ये जो HCl है ये निकल जाएगा। ये जो बना ये है बेंजल्डिहाइड, और इस क्रिया को हम कहते हैं गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना था आपको, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये आपको बताइए बच्चों, ये क्या हमारा बेंजीन है। तो जब हम बेंजीन को CO और HCl के मिश्रण के साथ, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर है, तो CO व HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत सिंपल है ये, तो मेरे को नहीं लगता कि ये आपको टिपिकल लगना चाहिए रिएक्शन। आसान है, बोलिए यस सर आसान है, यस सर आसान है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। चलिए जल्दी से देख लीजिए, ये तो बेसिक सी रिएक्शन थी जिसको NC और KG का बच्चा भी कर सकता है, आप तो खैर फिर भी होशियार हो थोड़े बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो। हाँ ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये उतनी टिपिकल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो और समझते हो। ओके, बहुत आसान है। आसान किसको लगेगा, जो थोड़ा बहुत तैयारी करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 2023। देखो जितनी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये रिएक्शंस आपको जरूर तैयार करनी ही करनी है, इस चीज़ को याद रखना। तो एसिड क्लोराइड, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है, गलती से लिख किया है एसिटिल। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब हम एसिड क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया है इसको रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने बोला एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड COCl प्लस H2, प्रेजेंस याद रखना PD और BaSO4 की है, और हम इनको उबलती हुई जाइलिन में प्रवाहित करते हैं। चलो मैं जाइलिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और रिएक्शन समझने की कोशिश करना कि इसने रिएक्शन में आखिर क्या किया है। एक H यहाँ से C और O के बीच में चिपका दीजिए, RCHO। ये वाला Cl उस बचे हुए H के साथ जुड़ जाएगा और आपका HCl बच्चों बन जाएगा। ये हमारी बेसिक रिएक्शन होगी और ये हमारा एल्डिहाइड हमको मिल चुका है। क्या मिल चुका है, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आप R की जगह पर फॉर एग्जाम्पल CH3 आपने ले लिया, COCl प्लस H2 PDBSO4, प्रेजेंस बिल्कुल सिमिलर रहेगी, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। वही चीज़ यहाँ पर करनी है कि एक H यहाँ से उठा के इनके बीच में लगा दो और ये Cl उस बचे हुए H के साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 CHO प्लस H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे। तो ये जो बना बच्चों इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। क्या है ये आपका, एस्टल्डिहाइड है, ठीक है।
इस तरीके से आप ये रिएक्शन दिखा सकते हो। टिपिकल नहीं है रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। टिपिकल किसको लगेगी? जो तैयारी नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम हलवा है, हम एक दिन पहले पढ़ेंगे और सब कुछ फोड़ के आएंगे, भाई उनको टिपिकल लगेगा। ठीक है। और नेक्स्ट लाइक्स का टारगेट 400 प्लस है, बिना कहे कर देना। ओके, देख लीजिए भाई रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, चाहे आप इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, बात एक ही है भाई। ऐसा नहीं कुछ मैंने नया लिखा हो, उधर भी सिमिलर टाइप की चीज़ें ही मैंने आपको दिखाई है। ठीक है बच्चों, एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोजन के साथ पीडी और BH4 की प्रेजेंस है, जिसको मैंने उबलती हुई जैलिन में ले रखा है, एल्डिहाइड आपका प्राप्त हो रहा है। ये है हमारी रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। और ऐसे ही आपको लिख कर आना है बोर्ड में, ये आप लोगों को याद रखना है। नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है S1 S2 कंप्यूटर। यार एक तो अपना नाम चेंज करो, मैं तुम्हारा नाम बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंप्यूटोजोलिस्ट जो भी लिखा तुमने, ठीक है, अपना नाम चेंज कर लेना भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। वो हमारी, अगर आपने रिएक्शंस थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, मैकेनिज्म पढ़े हैं, तो मैकेनिज्म के ऊपर आधारित होती हैं। अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है ज़्यादा, थोड़े बहुत हैं मैकेनिज्म। आप इंटर के बाद आपको इनसे पाला पड़ेगा मैकेनिज्म से। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, पेरोक्साइड प्रभाव, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट अभी इंटर लेवल पर उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, टेंशन ना लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट है आपका हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर बड़ा भयंकर सा नाम है चलिए समझिए, इसमें कुछ नहीं है। जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, इसका बोला उसने सिल्वर लवड़। और लवड़ हमें कब मिलेगा? जब हम इसकी क्रिया, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड किसी क्षार के साथ करेंगे जिसमें सिल्वर होगा। क्या मिलेगा आपको? H और OH मिलकर H2 बना लेंगे और RCOOAG, ये है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़। ठीक है, क्लियर सबको? अगर मैं सिल्वर लवड़ की बात करूँ तो कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, करा दिया, तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़ मिला। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने सिल्वर लवड़ आखिर कैसे प्राप्त किया। आगे क्या बोला? सिल्वर लवड़ के CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने विलयन में हमने कोई सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, उस बने विलयन में हमने क्या किया, ध्यान से समझना। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़ है, इसको हमने CCl में घोला हुआ है, एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ब्रोमीन गैस को प्रवाहित किया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़ है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़, अम्ल का सिल्वर लवड़। ठीक है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवड़ है। और हमने क्या किया, CCl4 में इसके साथ सॉल्यूशन बना लिया और उसमें हमने ब्रोमीन गैस प्रवाहित की, कर दी। अब क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हमको वो समझनी है। ये R एक Br के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड Br बन गया, प्लस जो बचा हुआ Br है इस Ag के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका AgBr बन जाएगा, प्लस ये जो COO है ये क्या बना लेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमें क्या मिला, एल्किल हैलाइड या ब्रोमो एल्केन आप इसको बोल सकते हो। ये हमारा ब्रोमो एल्केन बन चुका है, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही मैंने ऊपर दिखाया है कि जब हम किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवड़ के CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा है, जो कि NCKG के बच्चे कर सकते हैं, आप तो फिर भी होशियार हो। प्रवाहित किया तो हमें क्या मिला, ब्रोमो एल्केन। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, और ये आपको रिएक्शन में लिख के, आप चाहो तो इसे थोड़ा सा आगे, R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह ले लो, CH3 COOAG प्लस Br2, गरम का चिन्ह क्या बनेगा, CH3Br। ठीक है, प्लस AgBr। अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो तो प्लस COO CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो सारी चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और इसका नाम आपने गलती से सुना होगा सिल्वर एसीटेट। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, शायद उनको ना पता हो। ठीक है, ये क्या बना, ये क्या है आपका सिल्वर एसीटेट है। तो जब हम सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ, ये सॉल्यूशन हमने किस में बनाया, CCl4 में, CCl4 में बने विलयन के साथ गर्म कर रहे हैं, किस
ये सॉल्यूशन हमने इसके साथ बनाया और उसमें हमने प्रूवन गैस प्रवाहित की। ये प्रोडक्ट्स आपके बनने वाले हैं और इस अभिक्रिया का नाम याद रखना, थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, बस हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों इसका? हुंसडीकर अभिक्रिया। भूलना मत, दिमाग में फीड कर लेना। छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान थी। जिनको टिपिकल लग रही है भाई वो तुम्हारा भगवान ही मालिक है फिर तो। चलिए ये थी हमारी 11वीं रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए सैंडमायर अभिक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2023। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हो तो आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से, एकदम गजब बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। बताइए रेडी हो? जितने बच्चे लाइव हो पहले तो बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगली रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो बताना कि सर हमको यहां तक क्लियर है। जल्दी से कमेंट करो सभी। अगर कोई परेशानी है तो आप वो भी बता दीजिए। चलिए देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। तो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण को N2Cl N2X दिखा सकता हूँ, यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दे रखा है, लवण को Cu2Cl2/HCl Cu2Br2/HBr या Cu2Cn का होल ट्वाइस /KCN के साथ अभिकृत या अभिक्रिया कराने पर जो डाइएजो समूह है वो ये वाला चेंज हो जाता है किसमें? Cl Br I। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमने क्या किया। आपके दिमाग में अगर फीड ना हो जाए ना तब बोलना। ये मान के चलिए हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको हम किसके साथ अभिकृत? किसी के साथ ले लीजिए। यहाँ पर हमने ले लिया HCl, ठीक है, और प्रेजेंस आप लोगों को याद रखनी है Cu2Cl2 की है। होगा क्या? ये Cl इस पूरे N2Cl को हटा देगा। यहां पर हम Cl को लगा देंगे, सॉरी प्लस ये वाला Cl हमने इस पूरे को हटाकर लगा दिया, N2 बना लेंगे और HCl आपका निकल जाएगा। यही तो होने वाला है। अगर मैं यहां पर HBr ले लूंगा तो जो Br है वो यहां लग जाएगा। अगर मैं Cu2Cn का होल ट्वाइस और KCN ले लूंगा तो Cn आपका लग जाएगा। तो यहां से ये जो समूह है ये हटेगा, किसके द्वारा हटेगा? Cl Br और Cn समूह के द्वारा। ठीक है, ये हटकर अगर इसके साथ करा रहे हो तो Cl लग गया। जब आप सेकंड वाला लोगे तो यहां पर आपका Br लग जाएगा, थर्ड वाला लोगे तो यहां पर आपका Cn लग जाएगा। बस इतना सा अंतर है, अदरवाइज देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, C6H5N2Cl प्लस HCl। तो ये जो Cl है इस पूरे को हटाकर यहाँ पर लग चुका है। सेम हम यहाँ पर करेंगे, इस पूरे को हटा देंगे, इसकी जगह पर Br लगा देंगे, N2 और H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे। अगर मैंने जो तीसरा ले रखा, अगर आप वो भी दिखाना चाहते हो तो आपका मन करता है तो वो भी आप दिखा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप उसको नहीं दिखाओगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये है हमारी सैंडमायर अभिक्रिया। देखो कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ से ये डाइएजो समूह हटेगा, इसकी जगह कौन ले लेगा? Cl Br और Cn। ये पूरा का पूरा डाइएजो समूह, अगर मैं तीसरी रिएक्शन भी कराऊंगा तो वहां पर भी Cn इसकी जगह पर लगने वाला है। ठीक है, प्रेजेंस आप लोग याद रखना, Cu2Cl2 Cu2Br2 और Cu2Cn का होल ट्वाइस। अगर आप थर्ड वाली भी दिखाते हो तो अगर डाइएजो सैंडमायर अभिक्रिया आती है और आप इतना लिख के आ जाते हो, अगर 2 नंबर की रिएक्शन है 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर की रिएक्शन है 1 नंबर मिलेगा, आधे नंबर की तो खैर नहीं आती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये सैंडमायर अभिक्रिया है। अगर ये आएगी तो आप इस टाइप से आप इसको लिख कर आओगे, कुछ नहीं है। मैंने आप ऐसे भी रिएक्शन को समझा सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन करता है कि सर हम बेंजीन के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी चलेगा। ठीक है, आपका मन करता है जैसे आप चाहते हो वैसे आप इसको कर सकते हो। HCl Cu2Cl2, अब यहां पर क्या होगा? ये पूरा का पूरा डाइएजो समूह हट जाएगा, Cl आपका यहां लग जाएगा, Cl प्लस ये जो N2 है, N2 ये अलग हो जाएगा, ये Cl इस यहां पर लग जाएगा। सेम हम आगे भी इस रिएक्शन को बच्चों दिखा सकते हैं इस टाइप की। मैंने Cu2Br2 के साथ दिखा देनी है, मेरे को Cu2Cn का होल ट्वाइस के साथ दिखा देनी है। रिएक्शन में चेंज क्या होने वाला है? केवल यहाँ पर जो ये जो लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर HBr ले लूँगा ना और अगर मैं KCN ले लूँगा तो क्या चेंज होगा बताइए जल्दी से। अरे भाई यहाँ Cl है, अगर HBr ले रहे हो तो Br लग जाएगा, नहीं तो Cn लग जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके आप इस रिएक्शंस को समझ सकते हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। टिपिकल उन्हीं बच्चों को लगेंगे जो इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी रिएक्शन को दिखा सकते हो, आप चाहते हो सर हमें ऐसे ही दिखाने तो ऐसे दिखा दीजिए, मैंने रोक के थोड़ी ना है भाई। डाई एजो समूह आपकी समझ में आ गया होगा, N2X N2Cl, ये हमारा डाई एजो समूह है, ठीक है। इसकी जगह पर लग रहे हैं आपके ClBr CN समूह। इसको हटाकर अगर हम सैंडमायर अभिक्रिया की बात करते हैं तो आपको इस टाइप से इन रिएक्शंस को दिखाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और थ्योरी आपको लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ठीक है। देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत लग रहा है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए, बट मेरे को लग नहीं रहा कि आपको दिक्कत इसमें लगना चाहिए। सैंडमायर रिएक्शन करके आ जाओगे ना सभी? जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और सोच रहे हैं सर कर देंगे, लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे, लाइक। चलिए आप लोग अभी, मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चे अभी जो फोकस कर रहे हैं ना वो हिंदी के पेपर पर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में इतने बच्चे लाइव नहीं जितने होने चाहिए। तो अभी मैं भी आपकी हिंदी पर ही फोकस करने वाला हूँ। अब मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में टीच करूँगा, पहले हिंदी की तैयारी करवा देते हैं आपकी, ठीक है। देन हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपकी कोल्बे अभिक्रिया। आई थिंक आपने गलती से इसको पढ़ा नहीं पढ़ा, बट आई डोंट नो। देख लीजिए, देखो रिएक्शंस टिपिकल नहीं है। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शंस अभी हमारी हैं। एक आपकी HBZ अभिक्रिया है, एक आपकी केनी-ज़ेरो अभिक्रिया है, एक आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। आई थिंक इसमें एक डायजोटीकरण है, ठीक है। कुछ मैं रिएक्शंस अपनी तरफ से भी कराऊंगा, बट पहले आप इनको देखिए। कोल्बे अभिक्रिया मैंने आपको कई बार समझाई है, कराई है, शायद कुछ बच्चों को तैयार होगी और कुछ बच्चों को तैयार नहीं होगी। इसको कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बट समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, है क्या, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि इसने क्या बोला है और हमें इसमें क्या लिखना है। ओके, समझने की कोशिश करिए। जब फिनॉल के सोडियम लवण ONA, ये सोडियम लवण हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप, ध्यान से समझते हैं ना, मैं जो ऊपर रिएक्शन करा रहा हूँ ना, ठीक है, उसको भी। और 4 से 7 वायुमंडल हमारा यहाँ प्रेशर रहेगा। ऑटोक्लेव एक बर्तन होता है, उसमें गर्म करते हैं तो हमें माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या होता है ये? यहाँ पहले क्या था, ONA था, तो मैं यहाँ पर O लगा दूंगा। और जो आप CO2 के साथ कनेक्ट करा रहे हो ना, तो COO, और जो Na आपने पीछे लगा रखा है इसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। यही आपका फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ये पुनर्विन्यासित हो जाएगा, अपने आप ही चेंज हो जाएगा। पुनर्विन्यास इसमें चेंज हो जाएगा, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ O है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इधर देख लीजिए नीचे, OCOO NA। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप इसको कहोगे सर इतना ईजी था, ये देखने में सर टिपिकल लग रहा था। खुद से बोलो कुछ देर बाद, अभी नहीं, कुछ देर बाद। पुनर्विन्यासित का मतलब क्या है, थोड़ा वो मैं आपको समझा दूं। यहाँ से ये जो COONA है, ये तो आपका इस H की जगह पर लग जाएगा, और ये जो H है ये इस O के साथ ऊपर लग जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला, ये तो मैं इस H की जगह पर लगा दूंगा, COONA लगा दिया मैंने इसको यहाँ पर, और इस H को मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूंगा, तो O पहले से ये बन गया ना, ये सोडियम सैलिसिलेट इसको बोलते हैं। अब हमें आगे कुछ नहीं करना, HCl के साथ इसकी क्रिया करा देनी है। HCl इज गिवन यू, ये जो Na है ये Cl के साथ कनेक्ट होगा, और ये H यहाँ पर लगा दो, OH COOH, और जो Na है Cl के साथ कनेक्ट होकर NaCl बना लेगा, और इसको कहते हैं हम लोग सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? सैलिसिलिक अम्ल। रिएक्शन बहुत आसान है, बट कुछ बच्चों को टिपिकल लग रही हो, अरे बस सर पता नहीं क्या कर रहे हो। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनको तो ये रिएक्शंस मेरे को नहीं लगता कि टिपिकल आपको लग रही होंगी। अगर लग रही हैं तो बता दो, है नहीं उतनी टिपिकल जितना आपको लगना चाहिए। ये क्या है, फिनॉल का सोडियम लवण था, CO2 के साथ हमने 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 वायुमंडल दाब पर इसको गर्म किया, तो क्या हुआ, हमें एक
मीडिएट कंपाउंड मिला, माध्यमिक यौगिक मिला जिसका नाम है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, मिल गया। अब हमने ये जो पुनर्विन्यासित हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट में। तो जब हम सोडियम सैलिसिलेट को HCl के साथ कनेक्ट कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, सॉरी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया इसको बोला जाता है। या कोल्बे अभिक्रिया मिल जाए या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया मिल जाए, आपको इसी टाइप से लिख के आना जिस टाइप से मैंने आपको बताया है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जितने नंबर का ये रिएक्शन है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हो। तरीका मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, एक बार, दो बार, तीन बार खुद से आप देखो कैसे रिएक्शन हुआ वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग खुद से ट्राई करना, देन आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे, देख लेना, ओके। नेक्स्ट HVZ। HVZ का पूरा नाम शायद आपने सुना हो, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, ठीक है। HVZ का पूरा नाम ये है, अगर आपको ना पता हो तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि HVZ का पूरा नाम है क्या। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान है भाई ये, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उनको हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो व्युत्पन्न देते हैं, ठीक है। कौन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो समझना बहुत आसान है, CH3COOH, इसमें CH3 ग्रुप COH समूह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित है, प्लस क्लोरीन, प्रेजेंस आपको याद रखनी है लाल फास्फोरस। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखो C के साथ 3 H लगे हुए हैं, तो एक H यहाँ से हटा दो, एक Cl लगा दो। आप चाहो तो आगे Cl दिखा सकते हो, Cl। अब कितने H बचे यहाँ पर, 2, CH2 COOH, मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर आगे यहाँ से HCl आपका निकल गया, फिर आगे वही क्लोरीन से क्रिया करा दोगे, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस रहेगी, फिर से एक H यहाँ से हटेगा और एक Cl यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर Cl2 हो गए, Cl2 CH COOH, और यहाँ से आपका HCl निकल गया, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस। फिर वही क्लोरीन या ब्रोमीन आप जो चाहते हो वो ले सकते हो, यहाँ से फिर से HCl निकल जाएगा और एक Cl हम यहाँ पर फिर से चिपका देंगे, तो CCl3 या Cl3 आपका जो मन करता है वैसे आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Cl3C कर सकता हूँ मैं क्योंकि C के साथ कनेक्टेड है वो, तो CCl3 COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हमारे यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। देख सकते हो, आप चाहो तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन के साथ सेम रिएक्शन हमारी हो जाएगी, कुछ भी नया नहीं करना। तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें C डायरेक्ट जुड़ा हो COH के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें उनके अल्फा क्लोरो अल्फा ब्रोमो, भाई ये क्या था, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, ये क्या था, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसी क्रिया को कहा जाता है HVZ अभिक्रिया या हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। अगर बोर्ड में आएगी तो आप इजीली इसको जरूर करके आना, इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस एसिटिक अम्ल क्लोरीन, एसिटिक अम्ल क्लोरीन, यही आपको वहाँ तक देखने को मिल रहा है। कुछ नया था इसमें, नहीं था। जितनी भी मैं रिएक्शंस देखो कुछ बच्चों को कम समझ में आ रही होंगी जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे होंगे। रिएक्शन में यही पंगा रहता है कि फर्स्ट टाइम आप देखने पर आपको समझ नहीं आने वाला, इनकी आप 2 से 3, 3 से 4 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ईजिली ये रिएक्शन समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, तो खुद से ट्राई करना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जितनी भी मैं रिएक्शंस करा रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे कराने के बाद आप लोग रिएक्शंस को ट्राई नहीं करोगे, आपको खुद से भी रिएक्शंस करने हैं, 2 बार 3 बार 4 बार खुद से लिख कर तैयार करना। मैंने कैसे क्या समझाया है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद से इनको करोगे। ट्राई करना, फिर कोई परेशानी या दिक्कत रहती है तब मेरे को आप कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। पहले आप लोग ट्राई करना, अगर किसी रिएक्शन में डाउट है तो हम 4 मार्च से पहले डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैनिजारो है, उससे नेक्स्ट आपकी हेलोफॉर्म है, उससे नेक्स्ट आपकी डाइएजुटिकरण है। चलिए पहले आप देख लीजिए 14 रिएक्शंस आपको क्लियर हैं, जल्दी से देख लीजिए भाई। और 4:15 बजे आप सभी बच्चे जरूर आ जाना, ठीक है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ भाई, कॉपी लिखते टाइम आपको कौन सी गलती नहीं करनी।
आप हिंदी का तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो, ऑल सब्जेक्ट का कर रहे हो, तो आप किन चीज़ों पर फोकस करोगे जिससे कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो मेरे को जल्दी से बोलो यस सर हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये रिएक्शंस HPZ तक। अब देखो कैनिजारो अभिक्रिया, एक एल्डोल संघनन आपने गलती से पढ़ा होगा, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो जो एस्टल्डिहाइड होता है ना वो कैनिजारो अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एल्डोल संघनन देता है। शायद आपने गलती से इनके बारे में पढ़ा हो, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरे को लग रहा है कि आपने पढ़ा होगा। दोनों में है क्या और दोनों में क्या नहीं है समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलिए CH3OH एल्डोल संघनन, आई डोंट नो पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग गलती से पढ़े होंगे, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है, कैनिजारो अभिक्रिया, और एल्डोल संघनन कौन देता है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, भगवान ने जो थोड़ा सा दे रखा है, बट समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, एक हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, आपने आइडोफॉर्म परीक्षण क्रिया पढ़ी हो, सेम प्रोसेस के ऊपर हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल उसी टाइप की हैं। यहाँ पर 3x2 I2 की x2 की जगह I2 ले सकते हो, तो यहाँ पर आपका CHI3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा इनको समझ लीजिए। और डायजोटिकरण में कुछ नहीं है, एनिलीन को जब हम सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड हमको मिल जाता है, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटिकरण अभिक्रिया। अब देखो बच्चों की उपस्थिति थोड़ी सी कम है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। तो ये बची हुई 3 और आगे की 3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इनमें मैंने दिखा दिया कैसे कैसे रिएक्शंस हैं, एक बार देख लीजिए इनको, कैनिजारो, हेलोफॉर्म और डायजोटिकरण, एल्डोल संघनन मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है बच्चों।